भागलपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 5 बाइक को भी बरामद किया है। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में ऑपरेशन को अंजाम दिया। बुधवार को कोतवाली थाना परिसर में भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए झारखंड के सैन कुमार मंडल, अमन कुमार झा और उज्जवल कुमार उर्फ गुड्डू मंडल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली थाना में बीते 16 सितंबर को बाइक चोरी के मामले में दवा एजेंसी मुकुल ट्रेडर्स के स्टाफ बिट्टू कुमार ने कांड संख्या 113/25 दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस बिना समय गवाए मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं कोतवाली और तिलकामाझी थाना द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूत्रों के आधार पर विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। उसी विधि विरुद्ध बालक के निशानदेही पर सैन कुमार मंडल और अमन कुमार झा को भागलपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, जबकि अमन कुमार झा के निशानदेही पर रिसीवर उज्जवल कुमार उर्फ गुड्डू मंडल को दुमका झारखंड से गिरफ्तार किया गया। साथ ही सैन कुमार के निशानदेही पर बरारी थाना द्वारा सनहौला से एक चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया गया। सिटी एसपी ने जानकारी दी कि अभियान के तहत बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र में तिलकामाझी से चोरी की गई बाइक बरामद की गई एवं सनहौला में कोतवाली थाना कांड संख्या 1125/23 में चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही दुमका के रामगढ़ पुलिस द्वारा 3 मोटरसाइकिल को संदिग्ध अवस्था में बरामद कर सत्यापन किया जा रहा है। छापेमारी दल में कोतवाली थाना के एसएचओ अरुण कुमार, तिलकामाझी थाना अध्यक्ष शंभू पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक शशि कुमार, बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल एवं डीआईयू शाखा की टीम शामिल थी। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि जिले में जिन स्थानों पर चोरी की बाइक को बेचा जाता है या उसके पार्ट्स को बदलकर हेरा फेरी की जाती है, वैसे गैराज पर पुलिस की नजर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि लगातार हमारे भागलपुर नगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए हमारे यहाँ एक टीम बनाई गई थी जो लगातार इसमें सारे कैमरों का अवलोकन कर रही थी। सारे जितने भी तकनीकी अनुसंधान और मानवीय अनुसंधान किए जा रहे थे, इसके पश्चात हम लोगों को कल एक सफलता मिली है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमारे भागलपुर क्षेत्र से जो बाइकें उठी हैं उनमें से कुछ बाइकें बरामद हुई हैं। 3 बाइक बरामद हुई है गोड्डा क्षेत्र में रामगढ़ थाने से, 1 बाइक बरामद हुई है बांका से, 1 बाइक बरामद हुई है सनौला से और 1 बाइक बरामद हुई है कोतवाली से। ये अलग अलग कांडों में पहले चोरी की गई थी। इसमें जो पूरा नेटवर्क है वो बहुपरती तरीके से काम करता है। बीच में कोई इसमें लाइनिंग का या रेकी करने का काम करता है, एक आदमी बीच में उसको गाड़ी को उठाने का काम करता है, एक आदमी बीच में दलाली करने का काम करता है और एक आदमी गोड्डा क्षेत्र में या नौगछिया क्षेत्र में जहाँ पर भी इनकी खपत हो रही है बाइकों की, उनको लेते हैं। कुछ गैराजों का भी नाम सामने आया है जहाँ पर इनको पार्ट और पुर्जों में बांट कर बेचा जाता है। इनकी बेसिकली गोड्डा क्षेत्र में जहाँ पर कोयले की और लकड़ी का इन सब का आवागमन करने के लिए बाइकों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड है, वहीं पर इनकी खपत हो रही है। तो अभी जो हम लोग को उसमें रिकवरी हुई है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक। सैन कुमार मंडल, पिता रंजीत मंडल, सरैनी बाजार शिव मंदिर के पास, थाना मुफस्सिल गोड्डा झारखंड। दूसरा अमन कुमार झा, पिता निगम कुमार, कारगिल चौक दुर्गा मंदिर के पास, मुफस्सिल जिला झारखंड, गोड्डा झारखंड। और तीसरा उज्जवल कुमार सीताराम मंडल, केंदुआ, रामगढ़ जिला दुमका। इन 3 की गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त बांका जिले में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और सनौला में भी एक व्यक्ति की बाइक के साथ गिरफ्तारी हुई है, जिनको इस कांड में रिमांड करके आगे पूछताछ की जाएगी। अभी तक वर्तमान में इतना ही पता चला है, लेकिन इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है, इसको गिरोह पंजी में हम लोग डालेंगे। आगे जो अलग अलग जिन राज्यों से गया हुआ है जेल, वहाँ पे हम लोग उनको रिमांड लेके आगे पूछताछ करेंगे। कुछ ऐसा भी जानकारी मिली है कि कुछ 2-3 लोगों के समूह में भी कुछ और भी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके विषय में कुछ लीड प्राप्त हुई है। बहुत जल्दी हम लोग 15 दिनों के अंदर इसमें आगे भी सफलता मिलने की हम लोगों को उम्मीद है। हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं।
इसमें डीआईजी टीम का, हमारे मुख्य जो 4 थाने हैं, जोगसर थाना, बरारी थाना, कोतवाली थाना, अतिरिक्त मांझी थाना, इन सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से काम किया है और आगे भी हम लोग इस पर काम करते हैं। ये सर लोकल भी इसमें है? हाँ, लोकल व्यक्ति यहाँ पर लाइनिंग का भी काम करता है। एक जो लड़का है इसमें विधि विरुद्ध बालक है, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, वो हमारा साहिबगंज का यूनिवर्सिटी क्षेत्र का रहने वाला है। वो बच्चा इसमें लाइनिंग का काम करता है और कई बार देखने का काम करता है कि पुलिस की गश्ती गाड़ी कहाँ पर है, या हमारे जो CIAT रहती है या जो गश्ती निकलती है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो वो लोकेशन देखने का काम करता है। और भी लड़के हैं जो लाइनिंग करने का काम करते हैं, वो लोकल लड़के हैं। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के परिजन से मोबाइल चोरी कर भाग रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ते ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सुरक्षा गार्ड ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इसी दौरान युवक भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। घटना के बाद बरारी थाना पुलिस ने आरोपी की पत्नी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक अपनी पत्नी के साथ अस्पताल के दवाई काउंटर के पास खड़ा था। फिलहाल पुलिस फरार युवक की तलाश में जुट गई है। भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 2 में न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 12 की अदालत ने नाथनगर थाना कांड संख्या 328/22 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5708/22 में आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 7 साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक भोला मंडल ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। 20/5/22 को नाथनगर थाने को गुप्त सूचना मिली कि बसंतपुर 2 गच्छी में अरविंद मंडल के घर पे शराब बिक रहा है और खरीद बिक्री हो रहा है वहां पर। तो पुलिस ने छापेमारी किया, वहां पर पकड़ा। अरविंद मंडल के घर पे आंगन में जलावन के नीचे 5 लीटर देसी शराब बरामद हुई, जिसको थाना में आकर के कांड को अंकित किया गया, जिसका थाना कांड संख्या 328/22 नाथनगर थाना कांड संख्या हो गया। उसका ट्रायल माननीय ADJ 12 उत्पाद कोड 2 माननीय श्री शिव कुमार शर्मा जी हैं न्यायाधीश, उनके यहाँ ट्रायल हुआ। उस ट्रायल में आज 7 साल की सजा और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पे 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। यह जो सजा सुनाई गई यह 30A में सुनाई गई। एक केस तो इसके ऊपर जो रिकवरी हुआ जिसमें आज सजा सुनाई गई, इसके उपरांत भी इनके ऊपर 2 केस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर जिला भी पीछे नहीं रहा। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले ऐसे प्रधान सेवक जो हम सबों के मुखिया हैं, जो इस भारत को सशक्त भारत बनाने की दिशा में जिन्होंने प्रयास किया है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ जिन्होंने भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो प्रयास किया है, ऐसे देश के आधुनिक विश्वकर्मा हमारे देश के प्रधानमंत्री के दीर्घायु यशस्वी और स्वस्थ होने की कामना कि आप जो भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आपका है वह पूरा हो, और हम सभी जिसको आप अपना परिवार मानते हैं, आज भाजपा परिवार पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री के दीर्घायु यशस्वी होने की कामना करते हैं। आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो और इसी प्रकार से भारत का नाम पूरे विश्व में डंका बजाते रहें। नवा भवानवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया तुलला नवा भवानवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है
गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल भैले गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो आजू के दिनावा सुहावन रतिया लुभावन हो आजू के दिनावा सुहावन रतिया लुभावन हो ललना लाल भैले ललना मोदी जी भैले गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के नागरिकों के अच्छे दिन आ गए हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया गया, फिर युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च की गई। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को ब्याज मुक्त कर दिया गया। अब सीएम नीतीश कुमार ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खाते में 5-5 हजार रुपये भेजे गए। इधर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। श्रमिकों ने अपने खाते में राशि पहुंचने पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताया, जबकि उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें 2 मुख्य बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनावरण किया गया और शुभारंभ किया गया। प्रथम है जो वस्त्र सहायता योजना जो पूर्व से लागू थी प्रदेश में, उसमें 2500 रुपये हम लोग श्रमिकों को वस्त्र के लिए देते थे, वो अब 2500 की राशि सरकार द्वारा बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। और वही 5000 की राशि आज भागलपुर जिले के 84,112 श्रमिकों को 5000 रुपये प्रत्येक श्रमिक के खाते में गई है। और दूसरा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आज शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें युवाओं को एमएसएमई और अन्य जो सरकारी उपक्रम है उसमें इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए नियोजन और अन्य सुविधाओं के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिससे उनको सुविधा होगी, सुलभता होगी और सहज रूप से वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। भागलपुर के सदर अस्पताल में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान महिलाओं को पूरी तरह निःशुल्क चिकित्सकीय जांच और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभियान का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, राज्य स्वास्थ्य समिति के विजय प्रकाश राय, सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की शुरुआत हुई है। हम सब जानते हैं नारी अपने घर की रीढ़ होती है। जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो घर कैसे संभालेंगी। उनको जागरूक करने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए ये अभियान चलाया गया है। वो स्वस्थ रहेंगी, अपने परिवार के साथ समुदाय को भी लेकर चलती हैं। उनका जो सोच है उस सोच को आगे लेकर के जाने के लिए उनका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, ताकि वो अपना राष्ट्र निर्माण में सहभागिता जो अपनी है वो दे सके। और इस अभियान के थ्रू मैं समस्त नारी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी कैंप लगता है उसमें जाके अपनी जांच कराएं, बढ़ चढ़ के उसका हिस्सा बने और अपने आप को स्वस्थ रखें और परिवार को आगे लेकर के जाएं। जी, ये प्रोग्राम जो भारत सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, वो समूचे बिहार में आज से शुरू हो गई है और 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। एकदम निचले स्तर तक ये कार्यक्रम चलेगा और हर जगह कैंप लगेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर करके जांच कराने के लिए प्रेरित करेंगे और लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। थैंक यू। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये पूरे भारत में शुरू की गई है और आज 17 सितंबर से लेकर के इसको 2 अक्टूबर तक चलाने का प्रक्रिया दिया गया हम लोग को, जिसके तहत हम लोगों ने लगभग यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के नीचे पेरीफेरी लेवल तक यहाँ से हम लोगों ने स्पेशलिस्ट भिजवाया है, ताकि जो नीचे लेवल की महिलाएं हैं या फिर जो भी मरीज है जिनको स्पेशलिस्ट सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो सुविधा भी उनको पीएचसी लेवल पर तक कम से कम 2 अक्टूबर तक वो मिल सके, जिससे कि उनकी जांच जो है वो सही तरीके से हो पाए। और इसमें हम लोगों ने खासकर महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो आजकल हम लोग देखते हैं मासिक धर्म से समस्या जो होती है, लोग को जानकारी नहीं होती अच्छी तरीके से कैसे रहना है, कैसे पैड का इस्तेमाल करना है। आज भी वो धारणा है कि लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब चीज़ों को अलग हमने एक काउंटर बना करके वहाँ पे दिया हुआ है, और इससे महिलाओं को अधिक जानकारी भी मिलेगी, जिससे वो जो मासिक समस्या से जूझती है वो समस्याएं उनकी खत्म होगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पातेपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी हुई। उजियारपुर सांसद सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं स्थानीय विधायक लखेंद्र पासवान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस अभियान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना की। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक लखेंद्र पासवान ने सेवा पखवाड़ा के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगे प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। एक और आदिवासियों के बीच एक बीमारी की इतनी प्रचलित इतना प्रभाव था कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री थे तो बीमारी अफ्रीका के देशों में ज्यादा फैलता रहा। वहां के वैज्ञानिकों से उन्होंने मुलाकात की, भारत में रिसर्च किया और आज उस बीमारी से हमारी आदिवासी बहनें भाई, आदिवासी लोग, हमारी माताएं बहनें आज उस बीमारी से निजात पा रहे हैं।